करेंगे सीक्वेंस एंड सीरीज के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट एस एन बी द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन ए पी इफ एस एन एस ऑफ 2n इज इक्वल्स टू 3n प्लस 14n स्क्वायर देन व्हाट इज द कॉमन डिफरेंस। हमें पता होता है अगर हमारी कोई भी ए पी की सीरीज है तो किसमें लिखी होती है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ऐसे ही लिखी होती है। और यहाँ पे जैसा कि दिया है एस ऑफ 2n, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे n की वैल्यू अगर 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, s ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 17। s ऑफ 2 इज इक्वल्स टू 17 मतलब 6, सॉरी s ऑफ n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो क्या जाएगा, s ऑफ 2 एंड 3 प्लस 14 दैट इज इक्वल्स टू 17। और अगर हम n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, s ऑफ 4 दैट इज इक्वल्स टू 62। ये हमारा, अगर हम यहां से देखें एपी की सीरीज से तो हमें क्या मिलेगा कि हमारा जो सम ऑफ टू टर्म्स है वो कितना है, a प्लस डी दैट इज इक्वल्स टू 2a प्लस डी। और अगर हम बात करें सम ऑफ 4 टर्म्स तो हमारा कितना जाएगा, 4a प्लस 6d। अगर हम इसको हमारा पहला इक्वेशन बोलते हैं, इसको दूसरा इक्वेशन बोलते हैं, तो इसको 4a प्लस 6d है। यहां पे a को सेम लाने के लिए हमने 2 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दिया। अगर दोनों साइड हम मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यहाँ पे क्या जाएगा 2 इंटू 17 और इधर क्या जाएगा 2 इंटू 2a प्लस डी, जो कि किसके इक्वल है, 4a प्लस 2d एंड ये किसके इक्वल है, 34। और हमारी दूसरी क्वेश्चन क्या है, 4a प्लस 6d जो कि किसके इक्वल है, 62। अगर इसको हम सॉल्व करते हैं, इसमें सेकेंड इक्वेशन में से फर्स्ट को माइनस करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, 4d इज इक्वल्स टू 28, जहां से हमारा d की वैल्यू क्या मिल जाएगी, 7। यही हमारा आंसर हो जाएगा। हम बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स ऑफ अ सीरीज इज n प्लस 12 देन व्हाट इज इट्स सम ऑफ 3 टर्म। अगर हम फिर से अगर बात करें एपी है तो एपी कैसे लिखा होगा, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से। और हमें दिया हुआ है सम ऑफ n टर्म्स n प्लस 12, तो अगर यहां पे हम n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, s1 इक्वल्स टू 13। अगर हम सीरीज को देखें तो हमारा पहले टर्म का योग पूछे या पहले टर्म का सम पूछे तो किसके बराबर होगा, a के बराबर होगा। और a किसके बराबर होगा, 13 के। और उसके बाद अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा, s ऑफ 2 इक्वल्स टू 14। और अगर हम दो टर्म का सम पूछे तो कितना जाएगा, 2a प्लस डी। यहाँ पे अगर हम a की वैल्यू 13 पुट करते हैं तो हमें d की वैल्यू क्या मिलेगी, -12। अब हमसे पूछा क्या हुआ है कि सम ऑफ 3 टर्म्स। अगर सम ऑफ 3 टर्म्स पूछा है तो हमारा सम ऑफ 3 टर्म्स कितना है, ये प्लस ये दैट इज इक्वल्स टू 3a प्लस 3d, या फिर आप लिख सकते हो 3a प्लस d। a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, 13 है, और d की वैल्यू क्या है यहाँ पे 12 है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 3 इंटू 1 दैट इज इक्वल्स टू 3। यही हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द sum of the p plus qth term and p minus qth term of an AP is it's the sum of the p plus qth and p minus qth term of the an AP is equals to। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत आते हैं एनडीए में, मतलब इस टाइप के पी क्यू कभी लिखा होता है, कभी एम एन लिखा होता है। इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। देखते हैं इसको सिंपलेस्ट मेथड से कैसे हम सॉल्व करेंगे। अगर कभी हमें इस टाइप से क्वेश्चन आता है कि सम ऑफ फर्स्ट p प्लस क्यूथ टर्म एंड p माइनस क्यूथ टर्म के टाइप के, तो हमको क्या करना है, यहाँ पे हमें कोई भी एपी एक मान लेनी है। कोई भी एपी मान लेते हैं, जैसे कोई नॉर्मल एपी हमारी क्या होती है, ए प्लस डी एंड ए प्लस 2d, ऐसी एपी होती है। यहाँ पे हम p और q की वैल्यू मान लेते हैं। p की वैल्यू क्योंकि यहाँ पे हम पॉजिटिव मानते हैं, मतलब p माइनस क्यू क्योंकि पॉजिटिव होना चाहिए, टर्म हमारे पॉजिटिव होते हैं, इससे हम क्या मानते हैं कि p की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 2 है और q की वैल्यू क्या है, 1 है। तो अगर हम सम ऑफ p प्लस क्यूथ टर्म, मतलब यहां से हम बोल दें कि थर्ड टर्म, एंड p माइनस क्यूथ टर्म मतलब फर्स्ट टर्म, सम ऑफ थर्ड टर्म एंड फर्स्ट टर्म्स ऑफ एन एपी पूछा है। फर्स्ट टर्म एंड थर्ड टर्म मतलब a प्लस 2d प्लस a की बात किया है, तो हमारा a प्लस 2d प्लस a कितना जाएगा, 2a प्लस d। अच्छा, ये किसके बराबर है, 2 इंटू सेकेंड टर्म, 2 इंटू सेकेंड टर्म के बराबर है। अच्छा, अब अगर ऑप्शन में देखें तो 2 इंटू सेकेंड टर्म मतलब ट्वाइस द पीथ टर्म, इसी के तो बराबर है, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हम इस तरीके से हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, और ये क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होते हैं, तो हमें ये तरीके से अगर हम करेंगे तो उसको जल्दी से कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ n टर्म्स whose sum is n plus 1।
फिर से फोर्थ टर्म पूछा है एपी का, एपी कैसा लिखा होता है, ए प्लस डी, ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, इस टाइप से ही कोई एपी लिखा होता है। अब हमसे पूछा है कि सम ऑफ फोर्थ टर्म हुज व्हाट इज द फोर्थ टर्म ऑफ एन एपी ऑफ एन टर्म्स हुज सम इज, अगर आपको दिया हुआ है सम दिया है, एस एन की वैल्यू दिया है एन प्लस 1, तो हम बोलेंगे सर एस ऑफ फर्स्ट टर्म कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, एस ऑफ फर्स्ट टर्म्स मतलब पहला टर्म किसके बराबर है, ए के बराबर है। अगर हम यहाँ पे एन के लिए 2 पुट करते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2 इंटू 3 दैट इज इक्वल टू 6, ये किसके बराबर होगा, सम ऑफ टू टर्म्स 2a प्लस डी। अगर यहां से हम a की वैल्यू 2 पुट कर दें तो d की वैल्यू क्या मिल जाएगी 6 माइनस 4 दैट इज इक्वल टू 2। अब हमें a मिल गया 2 मिल गया। अब हमसे पूछा क्या है व्हाट फोर्थ टर्म दैट इज इक्वल टू क्या है हमारे a प्लस 3d, यहाँ पे a की वैल्यू हम 2 रख देते हैं और d की वैल्यू भी 2 रख देते हैं तो हमें कितना मिल जाएगा 8, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लेट TR be the rth term of an AP for R is equals to 1, 2, 3 and so on if for some distinct positive integers m and n we have Tm is equals to 1 by n and Tn is equals to 1 by m, then what is Tmn is equals to। इसको भी करने का तरीका सेम है। यहाँ पे देखो कुछ अगर हम सॉल्व करते हैं तो हमारे क्वेश्चंस तो सॉल्व हो जाएंगे लेकिन बहुत टाइम टेकिंग होते हैं, तो इसके लिए हम क्या करते हैं यहाँ पे वैल्यू असाइन कर लेते हैं। यहाँ पे p और q की वैल्यू मानते हैं, यहाँ पे भी हम खुद सिलेक्ट कर सकते हैं m की वैल्यू 1 और n की वैल्यू 2। अगर हम ऐसा लेट करेंगे तो देखो यहाँ पे हमें पहले से क्वेश्चन में दिया है कि tm की वैल्यू 1 बाई n है, मतलब हम लिख सकते हैं फर्स्ट टर्म क्या है हमारा 1 बाई 2 है और क्या दिया हुआ है t2 की वैल्यू क्या दिया है हमें 1 बाई m दैट इज इक्वल्स टू 1। अब पूछा है व्हाट इज Tmn इज इक्वल्स टू, mn मतलब आपसे क्या पूछा है t2 इज इक्वल्स टू, अच्छा T2 आपसे पूछा हुआ है क्वेश्चन में और T2 तो हमने पहले ही निकाला हुआ है, क्या है T2 हमारी वैल्यू 1 है। अब इसको तो सॉल्व करने का कोई है ही नहीं कि सॉल्व किया जाए इसको। अब इससे इतने सिंपल तरीके से आप कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुटिंग से, और कोई मेथड नहीं इसको इतने सॉल्व करने से, नहीं तो आप लॉन्ग मेथड करोगे बहुत टाइम टेकिंग होगा। तो मेरे हिसाब से तो आपको यही तरीका अपनाना चाहिए, ठीक है। चल ऐसे आप इस तरीके से देखो जितने भी आपको क्वेश्चंस मिलेंगे PQMN के सारे क्वेश्चंस आप इसी तरीके से आराम से कर सकते हो और बहुत ही कम टाइम में आप 5 से 10 सेकंड में क्वेश्चंस को आप आराम से इसको निपटा सकते हो। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इफ द सेकेंड टर्म ऑफ अ जीपी इज 2 एंड द सम ऑफ इट्स इनफाइनाइट टर्म्स इज 8 देन द जीपी इज। सेकेंड टर्म जैसे अगर हमें पता है एपी का जीपी की बात करें तो जीपी के टर्म्स कैसे होते हैं ए आर स्क्वायर एंड सो ऑन। यहां पे दिया हुआ है कि सेकेंड टर्म मतलब आपको क्या दिया हुआ है ए आर की वैल्यू क्या दिया हुआ है 2 दिया है एंड सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ एन जीपी क्या होता है a बाई 1 माइनस आर, इसकी वैल्यू किसके बराबर दिया है 8। अगर इसको हम सॉल्व करें तो क्या आ जाएगा a इक्वल्स टू 8 माइनस 8r, यहां से a की वैल्यू मिल गई हमें और यहां पे एक इक्वेशन और दी है ए आर इक्वल्स टू 2। अब अगर हम a की वैल्यू इसमें पुट कर दें तो हमारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। a की वैल्यू अगर हम इससे पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा 8r माइनस 8r स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2। अगर इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं हो जाएगा 8r स्क्वायर माइनस 8r प्लस 2 दैट इज इक्वल्स टू 0। अगर यहां से हम r की वैल्यू, अब यहां से r और a की वैल्यू निकाल सकते हैं हम कैसे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करके 2 से डिवाइड कर देंगे 4r स्क्वायर माइनस 4r प्लस 1 दैट इज इक्वल्स टू 0। r की वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो इसको कैसे निकालेंगे, r की वैल्यू सीधी तरह 4 लगा लेते हैं। अगर सीधी तरह 4 से इसकी हम r की वैल्यू निकाल लेते हैं तो हमारी r की वैल्यू क्या हो जाएगी यहाँ पे माइनस b दैट इज इक्वल्स टू 4 प्लस माइनस b स्क्वायर 16 माइनस 4ac दैट इज इक्वल्स टू 16 बाई 2a दैट इज इक्वल्स टू ये, मतलब इसकी वैल्यू तो हमारी 0 हो जाएगी, हमारा क्या जाएगा 4 बाई 8 दैट इज इक्वल्स टू 1 बाई 2। r की वैल्यू 1 बाई 2 हो गई तो हम a की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। यहां से a की वैल्यू क्या जाएगी 8 माइनस 4 दैट इज इक्वल्स टू 4। a मिल गया हमें, r मिल गया तो उसके बाद हमारा जीपी क्या जाता है a आर स्क्वायर ऐसा। तो हमें अगर 4 से देखें तो हमारा कौन सा ऑप्शन है सी वाला, यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 7th क्वेश्चन, इफ x इज इक्वल्स टू 1 माइनस वाई प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब अप टू इनफाइनाइट टर्म्स देन y mod of y is less than 1 then which one of the following is correct।
हमें पता है कि हमारा अगर कोई भी इनफाइनाइट टर्म जीपी, ये जीपी दिख रहा है यहाँ पे, देखो जीपी है, जीपी का फर्स्ट टर्म क्या है, ए दिया है, आर क्या दिया है यहाँ पे, -y है। अगर ए पता है, हमें आर पता है, तो सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स क्या होता है जीपी का, a/1 - r। ए की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, और a/1 - r, r की वैल्यू यहाँ पे हमें क्या दी हुई है, y दिया हुआ है। तो हमारा आंसर क्या जाएगा, 1 - r होता है। तो इसे हम बोलेंगे कि सर यहाँ पे r की वैल्यू निगेटिव है, -y, तो यहाँ पे क्या जाएगा 1/1 + y। तो हमारा आंसर कौन सा जाएगा, ए वाला, ये हमारा आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द थर्ड टर्म ऑफ अ जीपी इज 3, व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म्स। आपसे वो दिया है कि थर्ड टर्म दिया हुआ है। अच्छा, कोई जीपी कैसे लिखी होती है, अभी तुमने बात की, AR स्क्वायर, AR क्यूब, AR पावर 4 एंड सो ऑन, ऐसा लिखा होता है। आपसे बोला है कि थर्ड टर्म मतलब AR स्क्वायर की वैल्यू आपको दी हुई है 3, और पूछा है कि प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट 5 टर्म। फर्स्ट 5 टर्म्स मतलब ये पांचों टर्म का हमें प्रोडक्ट की बात करें तो कितना जाएगा, ये a की पावर 5 और r 2 1 3 3 6 4 10, मतलब r की पावर 10, या फिर इसको ऐसा लिख सकते हैं कि AR स्क्वायर की पावर 5, और AR स्क्वायर की वैल्यू तो हमें पता है 3, तो ये 3 की पावर 5 कितना जाएगा, 243। आसान से क्वेश्चन है ऐसे, तो ऐसे क्वेश्चन आए तो फिर क्या ही ना रहे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। If the sum of the m terms of an AP is n and the sum of the n terms is m, then the sum of m plus n terms। अभी देखो, हमने पिछला एक क्वेश्चन किया था ना, p plus q और m = m/n, सेम क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हुए हैं, हर साल रिपीट हो रहे हैं, हर साल। क्या है कि इसके जो मेथड से बहुत बड़े हैं, हमें वैसे लेकिन करना ही नहीं है। हमें तो कैसे करना है, वैल्यू पुट से, सबसे आसान मेथड करते हैं इसको भी। यहाँ पे हम क्या करेंगे, वैल्यू लेट कर लेते हैं। m की वैल्यू क्या लेट कर सकते हैं, 1 कर लेंगे। n की वैल्यू क्या लेट कर लेंगे, 2 लेट कर लेंगे। उसके बाद क्वेश्चन की तरफ और बढ़ते हैं। तो क्वेश्चन में क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स इज m। सम ऑफ n टर्म्स मतलब आपको दिया है सम ऑफ फर्स्ट टर्म इज 2 एंड सम ऑफ 2 टर्म्स इज 1। ये तो दिया हुआ है, यही क्वेश्चन कर रहा है ना, सम ऑफ n टर्म्स इज m टर्म्स इज n एंड n टर्म्स इज 1। अगर हम AP ही तो है, AP का हमने कैसा पढ़ा कि A होता है, A + D होता है, A + 2D होता है, A + 3D होता है एंड सो ऑन, ऐसा होता है। तो सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब पहले टर्म का योग, पहले टर्म का सम कितना दिया, A है, तो हमें मिल गई वैल्यू। सम ऑफ 2 टर्म्स 1 दिया है, सम ऑफ 2 टर्म्स मतलब A + D मतलब कितना हो गया, 2A + D। अगर आपको A की वैल्यू मालूम है तो आप D की वैल्यू भी निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे D की वैल्यू, यहाँ पे A की वैल्यू पुट कर लेते हैं। तो A की वैल्यू अगर 2 है तो ये हो जाएगा 4 + D = 1, तो D की वैल्यू -3। हमारा A मिल गया, D मिल गया। अब आपसे पूछा क्या है, देन द सम ऑफ m + n टर्म्स। m + n टर्म्स मतलब सम ऑफ थर्ड टर्म। सम ऑफ 3 टर्म का अगर हम बात करें सम, तो कितना जाएगा, A 3A + 3D, या फिर कह सकते हो 3A + D। ऐसी बात अगर हम इसको देखें तो हमारा ऑप्शन क्या जाएगा, 3A की वैल्यू 2 और D की वैल्यू -3, दैट इज इक्वल टू -3। अगर हम ऑप्शंस में देखें तो देखो भाई एक ही ऑप्शन दिख रहा है माइनस वाला, यहाँ पे वैल्यू पुट करते हैं m और n की, चेक करते हैं तो क्या मिल रहा है, -3, मतलब यही हमारा क्या जाएगा, आंसर जाएगा। सबसे आसान तरीका है वैल्यूटिंग, अगर आप इससे करते हैं ना, बहुत आसानी से सारे क्वेश्चन आप करके आएंगे और चुटकियों में करके आएंगे क्वेश्चन। ठीक है, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, लास्ट क्वेश्चन है इसका, द fifth term of an AP of n terms whose sum is n² - 2n is। फिफ्थ टर्म पूछा है जिसका सम दिया हुआ है, तो फिर से वही पुराना क्वेश्चन, Sn की वैल्यू दिया हुआ है n² - 2n, n की वैल्यू 1 पुट करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, 1² - 2n मतलब 1² - 2 दैट इज इक्वल टू -1, और 2 की n की वैल्यू 2 पुट करते हैं तो क्या मिलता है, 4 - 4 दैट इज इक्वल टू 0। AP है तो AP कैसा लिखा होता है, A + D, A + 2D, A + 3D, ऐसा लिखा होता है। अगर हम इसको देखें तो हम बोलेंगे फिर से कि सम ऑफ फर्स्ट टर्म मतलब क्या हो जाएगा, A सम ऑफ 2 टर्म्स दैट इज इक्वल टू 2A + D, 2A + D। A की वैल्यू -1 है, यहां पे अगर हम पुट कर दें तो D की वैल्यू क्या मिल जाएगी, हमें 2 मिल जाएगी। A मिल गया
डी मिल गया, ए की वैल्यू -1 एंड डी की वैल्यू 2। अब आपसे पूछा क्या है कि फिफ्थ टर्म की बात करें तो हमारा फिफ्थ टर्म क्या हो जाता है, ए प्लस 4d। अगर a प्लस 4d हमारा फिफ्थ टर्म है तो a की वैल्यू क्या है, -1 और ये 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल्स टू 8 - 1 7। ये हमारा क्या जाएगा, आंसर हो जाएगा। इस तरीके से हम सारे क्वेश्चंस एपी के हमारे जितने भी क्वेश्चंस आते हैं ना, अगर हम इस अप्रोच से करते हैं तो सारे क्वेश्चन सही करके आएंगे, कोई क्वेश्चन नहीं गलत होने वाला। अभी तो हम एक वीडियो और लाएंगे एपी पे, इसके और आगे के जो हमारे सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं कि सीरीज जो होती है उसको हम कैसे सॉल्व करें, उसमें आप लोग को दिक्कत होती है। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। ठीक है, थैंक यू।